अभी 12 साल मनाए। किसी भी पेट्रोल पंप पे आप जाओ तो 12 साल कैसे लगेंगे आपको। और अगर 20% एथेनॉल न मिलाया होता तो बताओ आपकी जेब से कितना पैसा सरकार निकाल लेती। और सरकार कहती है हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। जब विश्व गुरु बनने का मौका मिला तो मौका खो दिया। जिस तरह सरकार पाकिस्तान में चली गई थी बिना किसी सूचना, बिना किसी प्रोटोकॉल के, तो अगर हमारे प्रधानमंत्री इजराइल के बाद ईरान में हवाई जहाज उतार देते तो न वार होता, न आज हमें डीजल, पेट्रोल और गैस इतनी महंगी खरीदनी पड़ती, न खाद की भी संकट आता। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आगरा में पिछले 10 साल में इस सरकार ने लगभग 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। आगरा में पिछले 10 साल में इस सरकार ने लगभग 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। 2017 में 2090 थे यहां पर प्राइमरी स्कूल, आज 1637 प्राइमरी स्कूल बचे हैं। तो बताइए लगभग 500 प्राइमरी स्कूल आपके आगरा में बंद हो गए हैं। ये है उसका ग्राफ। और कहीं गलत हम बोल रहे हो तो जरूर हमारे पत्रकार साथियों हमारे खिलाफ चलाना। हम पीडीएफ भेज देंगे सबको, हम पीडीएफ भेज देंगे इसकी सबको। और जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, जो स्वास्थ्य है जिसमें हमारा गरीब निर्भर करता है, आसपास के लोग भी यहां पर इलाज कराने आते थे। ये जो एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र थे, जो हमारे एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र थे यहां पर आगरा में 14, जो स्थानीय निकाय द्वारा संचालित एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र थे 14 थे 2017 में, आज केवल 4 चल रहे हैं। बताइए आप, पहले जो स्वास्थ्य केंद्र थे आगरा में 2017 में थे 14, अब कितने जीरो हो गए बताइए, शून्य। बताइए सब स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए। और मैं तो कहूंगा कि आप जाइए, जन स्वास्थ्य आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2017 में 25 थी। जो स्वास्थ्य केंद्र से पीएससी जो चल रहे थे, जहां गरीब अपने पास इलाज पा सकता था, जो आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2017 में 25 थी, अब 18 कर दिए, 7 ये खा गए। इसी तरह आगरा में निजी एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 354 से बढ़ा करके 167 हुई है। निजी 1100। अब आप देखिए, प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अब बताओ गरीब का इलाज कैसे होगा। पहले 354 थे 2017 में, और 2024 के आते आते 1168 हो गए। बताइए आप, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो इलाज देने हैं, छोटे बड़े अस्पताल। ये इसलिए, और क्राइम में भी, क्राइम देख लीजिए आप, दलितों पर सबसे ज्यादा इसमें बढ़ा है। जो आंकड़े सरकार के कहते हैं, दलितों पे उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं पे अपराध बढ़े हैं, और भाजपा के झूठे वादे, ये सब उनके झूठे वादे हैं। अखबार की, आपकी न्यूज के साथ झूठे वादे हैं, अखबार की कटिंग के साथ। ये 2-4 में दिखा रहा हूं, वरना तो बहुत सारे हैं। इनके मंत्रियों के अगर आप देखोगे और इनके सरकार के जो वादे थे, आप पे सब रिकॉर्डेड होंगे वादे। कि यमुना रबर चेक डैम बनेगा, झूठे वादे। डबल इंजन की भाजपा सरकार में यमुना पर रबर डैम बनाना, बैराज बनाना, बजट आया, पैसा लैप्स हुआ और आखिर में प्रोजेक्ट ही रद्द हो गया। ये प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार में था, ये चेक डैम बनाने का, रबर डैम बनाने का, वो भी खत्म हो गया। जो बजट दिया था 350 करोड़ रुपए, वो खत्म हो गया। अखबारों की न्यूज भी लगाई है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरी दुनिया के आदमी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, हमें कोई शिकायत नहीं इस पर, लेकिन उनकी मां जीजाबाई, उनके भी सोने की प्रतिमा लगाएंगे इसमें। जब कभी भी इस म्यूजियम में कोई आएगा तो सबसे पहले मां को देखेगा वो। और ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनने जा रहा था। ये मुगल म्यूजियम तो नाम था, और मुगल म्यूजियम नाम इसलिए भी था
क्योंकि उस समय की बनाई हुई चीजें और जो हिंदुस्तानियत है, जिसमें हमने एक दूसरे को सिखाया है। मान लीजिए कारोबार था, कारीगर थे, आर्किटेक्चर था, खाना था, पहनावा था, कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने सिखाया। यही हमारे हिंदुस्तान की असलियत है और वही हिंदुस्तानियत का सेंटर बनने जा रहा था। और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर को हम लोग लेके आए थे, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। वो वैसा ही का वैसा खड़ा होगा, नाम बदल दिया, 3 वर्ष से काम बंद है। और हम लोगों ने, वो भी सब अखबारों की कटिंग आप लोगों की है, आप लोगों की न्यूज वगैरह हैं जो आप लोगों ने समय समय पर चलाई। नोटबंदी का असर आगरा की लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री पर बड़े पैमाने पर झटका लगा था। वो नंबर्स हैं, ये सब आपको पीडीएफ में दे देंगे कि किस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के आगरा में मिलाकर 10,000 फुटवेयर निर्माण इकाइयां थीं जो अब कम हो गई हैं। अब कम हो गई हैं। सोचिए 30 से 35% आबादी फुटवेयर इंडस्ट्री के निर्भर थी, 5 लाख लोगों को रोजगार देता था। अब उस पे भी संकट छा गया है इनकी सरकार में। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, मेट्रो, अस्पताल, इलाज, एम्बुलेंस, 100 नंबर गाड़ी, साइकिल हाईवे, बाइसिकल हाईवे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, न जाने कितनी सुविधाएं समाजवादियों ने दी। आने वाले समय में आगरा का ताजमहल जिस तरीके से दुनिया में जाना जाता है, आगरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पे जाम न लगे, कंजेशन न हो, टूरिस्टों को सुविधाएं मिले, टूरिस्टों के लिए और अपने यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनानी पड़े, फूड के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनानी पड़े, स्किल डेवलपमेंट, स्किल बढ़ाने के लिए नई तरीके से काम करना पड़े, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए अगर हमें विशेष पैकेज देना पड़ेगा तो अपने कारोबारियों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। सर, आज ही भूपेन्द्र चौधरी ने आगरा में सरकार के 12 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और कहा है कि व्यापारियों के हित के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। जैसे ही समाजवादियों का इंडिया विजन का कार्यक्रम होता है, उनके मंत्री निकल पड़ते हैं और कभी उनसे पूछना उन्हें कौन सा विभाग मिला है। इतने बड़े नेता थे, उन्हें विभाग मिला सूक्ष्म, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, विभाग को सूक्ष्म, उससे भी छोटा विभाग है सूक्ष्म, और तब मिला जब बजट ही नहीं उस विभाग में। तो आप सरकार से पूछिए कि आपने 500 प्राइमरी स्कूल क्यों बंद कर दिए, बताओ आप बताइए, प्राइमरी स्कूल क्यों बंद कर दिए आपने, सरकारी पीएससी क्यों बंद कर दिए, आप प्राइवेट को बढ़ावा देने के लिए जिससे आपकी जेब में भी कमीशन आ जाए, आपने 300 से लेकर के 1000 आपने प्राइवेट अस्पताल खुलवा दिए। इससे पता चलता है कि आपकी सरकारी संस्थाएं बिल्कुल ठप हैं। आपने सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकार के जितनी भी संस्थाएं थी स्वास्थ्य को देखती थी, वो सब ठप कर दी आपने। योगी जी ने साफ कहा है कि 2017 से पहले क्या हालत है प्रदेश के और आज क्या है। आप सपा प्रमुख पहले अपने युवाओं को देख लें, अपने चेले चपाटों को संभाल लें, ये बड़ी बात कही है। 2017 से पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं। आप सच बताओ, जानते थे? और आप पता करना आगरा कब आए थे वो, आगरा वाले तो जानते नहीं थे कि कोई योगी जी भी हैं। तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई। आप अपने दिल पे हाथ रखो, आप दिल पे हाथ रखो कि बताओ 2017 से पहले आप जानते थे, बताओ। चेहरा बता रहा है, यहां कोई नहीं जानता था। और अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? सर उन्होंने चेले चपाटे का, देखिए उस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं। देखिए उस विषय को इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं कि देश में नकारात्मक पॉलिटिक्स करने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी है। और हजारों करोड़ रुपए वो इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नकारात्मक किसी की छवि कैसे खराब की जाए। और अगर आप लोग भी ईमानदारी से अगर कोई खबर चला दें तो एफआईआर दर्ज आप पे हो जाएगी। यहां पत्रकार साथी जानते होंगे, उनको अपमान भी हो जाता है, अपमानित भी कर देते हैं लोग, और नहीं मानते आप दिखा दो सच। मैं कहूंगा यहां पर कोई भी प्रतिष्ठित चैनल हो, एक एक अस्पताल में जाए,
आप बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज, उसकी हालत क्या कर दी। समाजवादी सरकार में जो बिल्डिंगें बनाई थी उसकी भी दुर्दशा क्या है, बताइए आप बताइए। 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, इसका मतलब कितनों की नौकरी छीन ली, बताओ आप। जब आज नीट का संकट है या परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, बच्चे नौकरी चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है और भविष्य बनाना चाहता है, देश को और आगे बढ़ाना चाहता है, तब आप पेपर लीक करने। पेपर लीक इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है नीट में, अपने गैंग के लोगों को नीट करवानी है। इनका पुराना इतिहास रहा है कि ये इसी तरह से पेपर लीक कराते हैं।